त्रेता युग की बात है। भगवान शंभु कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए गए थे। वहां पर राम कथा कुंभज ऋषि गा रहे थे। एक होता है महाराज जैसे भक्तों के अंदर लालसा होती है कि हमको कथा सुनना है। एक होता है कि हम अपना अधिकार जमाने जा रहे हैं कि हम बड़े पद पे हैं, हम जा रहे हैं वहां पे बैठते हैं। तो जब माता सती और बाबा वहां पे पहुंचे हैं तो सती जी के लिए बड़ा संबोधन लगाया गया है। किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आप तो स्वयं में विश्वास हैं, आप स्वयं में सागर हैं, तो आप किस कुंभज जी के पास क्यों जा रहे हैं राम कथा सुनने के लिए? तो शंभुनाथ बाबा भोलेनाथ उनको उत्तर देते, मैं सागर हूं, लेकिन जैसे एक घड़ा होता है ना, मैं उस घड़े का सागर हूं और कुंभज ऋषि अपार सागर है। राम कथा के अपार सागर कुंभज ऋषि हैं, जो मैं श्रवण करने के लिए उनके पास जा रहा हूं, वो मैं लेने जा रहा हूं उनसे। साथ में माता सती इनके लिए बड़ा संबोधन लगाया गया। जगत जननी भवानी शिव जी के लिए कोई संबोधन नहीं लगाया गया। माता सती के लिए बहुत सारे संबोधन लगाए गए, लेकिन बाबा के लिए कोई संबोधन नहीं लगाया गया। सती के लिए बड़ा संबोधन इसलिए लगा, अभिप्राय स्पष्ट है, भगवान शंकर कथा श्रवण करने गए हैं और माता सती अधिकार जमाने गई है वहां पर। जब बाबा वहां पर पहुंचे, माता सती वहां पर पहुंची, कुंभज ऋषि दोनों के चरणों को धोए, क्योंकि बाबा तो जगत के माता पिता हैं और विश्वास और श्रद्धा रूपी भी हैं। बाबा भोलेनाथ विश्वास है और माता सती श्रद्धा है, और जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होता तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता महाराज। जब तक हमको राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी और राम जी के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारे ऊपर करुणा नहीं बरसेगी। अगर हम कोई कार्य किसी के द्वारा करना चाह रहे हैं या किसी के पास गए तो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ हमारा कार्य हो जाएगा। तो विश्वास मानिए आपका कार्य हो ही जाएगा महाराज। आजकल लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे गए, इतने डॉक्टरों के पास गए, इतने बाबाओं के पास गए, हमारा कार्य नहीं हुआ। आप लोगों के भ्रम रहता है कि कहीं और ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए, ये दवा खाने से ये ना हो जाए, उनको दिखाने से ये ना हो जाए। मन में ना विश्वास है और ना श्रद्धा है उनके प्रति। आज इनके पास गए, कल दूसरे के पास गए, परसों दूसरे के पास गए। तो जब तक एक को विश्वास करके और एक के ऊपर श्रद्धा करके नहीं रखेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। शंभु का अर्थ होता है सागर और कुंभज का अर्थ होता है घड़े से पैदा हुआ। किसी ने भोले बाबा से पूछा, सागर बड़ा या घड़ा? सागर बड़ा या घड़ा सागर बड़ा? तो बाबा ने उत्तर दिया, सागर बड़ा। मैं तो घड़े जैसा सागर हूं, छोटा सा सागर हूं कि छोटी सी राम महिमा को जानता हूं। कुंभज ऋषि अपार महिमाओं का वर्णन करते हैं। राम जी के 100 करोड़ से अधिक चरित्र बताए गए हैं महाराज, जो कुंभज ऋषि के अलावा आज तक कोई जान नहीं पाया है। उनके 100 करोड़ चरित्रों को कुंभज ऋषि ने ही अपने अंदर धारण किया था महाराज। अगर उस चरित्र मात्र में आधा महाराज, आधा भी नहीं, तिनका मात्र धारण कर लें उसका, तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल हम वो करना नहीं चाहते।